Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Dear students, today we start our novel and our novel name is Goodbye Mr. Chips, written by James Hilton. As you all know that we have completed our first 10 chapters of the novel. Now today we discuss our chapter number 11. So let's start the main points of our chapter. Have a look at the main points. अच्छा, पहले 10 चैप्टर्स तक हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि मिस्टर चिप्स ने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट की ब्रुकफील्ड में, मिस्टर चिप्स ने क्या क्या किया, उनके एफ़र्ट्स क्या क्या थी, चीज़ें क्या क्या थी, उनकी शादी कैथरीन से कैसे हुई, कैथरीन की डेथ कैसे हुई, फिर जो स्ट्राइक का इवेंट आया वो कैसा था, मिस्टर चिप्स की लाइफ जो है कैथरीन के बाद कैसी गुजर रही थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल थी। अब जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें जब हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसमें एक नया करैक्टर आया था और वो था मिस्टर रॉल्स्टन का। मिस्टर रॉल्स्टन हैं वो ब्रुकफील्ड के नए जो प्रिंसिपल हैं, एज अ हेड वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पर भी थोड़ा सा एक टच आया था कि मिस्टर रॉल्स्टन जो है वो चिप्स को पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो चीज़ डिटेल से यहाँ पर डिस्कस होगी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैसेज है क्योंकि इसमें एक लड़ाई है, एक क्वारल है मिस्टर चिप्स की और रॉल्स्टन की। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी जो इस लड़ाई का बायस बनी। तो यहाँ से जब शुरू होता है कि जो मिस्टर रॉल्स्टन है वो मिस्टर चिप्स से एक अजीब सी बात करता है कि वो ना कहता है उसे कि वो रिटायरमेंट ले ले, लेकिन उसके कहने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि मिस्टर चिप्स और उसमें एक झगड़ा शुरू होता है। मिस्टर चिप्स जो है उसे वो भी रॉल्स्टन को पसंद नहीं करता, लेकिन वो इस बात को मानता है कि वो बड़ा ही जो है इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है, रुथलेस है, एम्बिशियस है, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर चिप्स जो उसके जो रफ और रूड बिहेवियर है उसको पसंद नहीं करता है। मिस्टर चिप्स उसके बारे में कहता है कि जो रॉल्स्टन है वो एक पावर ट्रांसमीटर है, यानी कि वो एक ऐसा शख्स है जो कि जोशो जज्बे से भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो उसका थोड़ा सा रूड बिहेवियर है जिसकी वजह से वो उसको पसंद नहीं करता है। इसमें फिर ये एक बात आती है कि रॉल्स्टन क्योंकि उसे पसंद नहीं करता है तो रॉल्स्टन मिस्टर चिप्स से कहता है कि वो रिटायरमेंट ले ले, अब वो इस जॉब को छोड़ दे, लेकिन मिस्टर चिप्स जो है इस बात को बॉदर नहीं करता क्योंकि रॉल्स्टन को ये लगता है कि मिस्टर चिप्स सही तरह से काम नहीं कर रहा है। बात क्या होता है कि मिस्टर चिप्स जो है 1908 में मिस्टर चिप्स जो है 60 साल का हो जाता है और रॉल्स्टन जो है उसको एक धमकी की तरह से उसे बात करता है। वो मिस्टर चिप्स से कहता है कि क्या आपने सोचा है कि आप कब रिटायर होना चाहेंगे? तो मिस्टर चिप्स जो है उसको बड़ा चौंक कर पूछता है कि मैं ये नहीं कह सकता, ना ही मैंने इसके मुतालिक अभी सोचा है। और वो घूर कर उसको देखता है क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन होता है कि ये किस वजह से इससे पूछा गया है। तो वो उसे कहता है कि आप मिस्टर चिप्स चीज़ पर गौर करें कि आप रिटायरमेंट ले लें और आपको मुनासिब पेंशन देने के लिए भी जो गवर्नर्स हैं उस पर गौर करेंगे। तो मिस्टर चिप्स इस बात से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे क्योंकि मैंने रिटायरमेंट लेनी नहीं है तो मुझे इस तरह के मामलात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है कि अगर इस तरह तो मामलात कदर मुश्किल हो जाएंगे अगर आप इस तरह से मेरे से बात करेंगे और इस तरह से मुझे फ़ोर्स करेंगे कि मैं खुद रिज़ाइन करूँ। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि मेरी तरफ से आपको क्या तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि मैं जो है रिटायरमेंट ले लूँ? तो वो कहता है कि अगर आप जो है मुझे मजबूर करते हैं कि मैं साफ़ साफ़ बात करूँ तो मिस्टर चिप्स मैं आपसे साफ़ साफ़ बात करता हूँ और ये बात है कि तुम जो है वो बहुत अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हो लेकिन पूरे ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पढ़ाने के तरीके जो हैं, तुम्हारे टीचिंग के जो मेथड्स हैं वो बड़े सुस्त हैं और आपके जो बेसलीका हैं, तुम मेरी हदायत को जो है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को है नज़रअंदाज करते हो। अगर ये कोई और यंग टीचर मेरे साथ करता तो मैं इसको जो है डिसोबीडियंस समझता और उसको मैं यहाँ से फारिग कर देता, लेकिन आप इसको मेरी पेशेंस समझें कि मैंने इतना अरसा आपको बर्दाश्त किया है और आप मेरी पेशेंस का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। मिस्टर चिप्स जो है वो ये जब सारी है तो मिस्टर चिप्स बड़ा डिसहार्ट हो जाता है और मिस्टर चिप्स जो है बौखलाहट में बोलना शुरू करता है और उसके दिमाग में वो अल्फाज जो बार बार आते हैं कि इसने उसको जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो बेसलीका है और उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। फिर वो टॉन्ट करता है उसको कि क्या आपने कभी अपना गाउन देखा है? और ये आपका जो गाउन है जो पूरे के पूरे स्कूल में कंटिन्यूअल अम्यूज़मेंट है, तफरीह का एक बाइस बन चुका है आपका ये जो गाउन है। मिस्टर चिप्स इस बात पर भी बहुत डिसहार्ट होता है और वो उसको बड़ी काबिल अफसोस बात लगती है। मिस्टर चिप्स फिर वो कहता है कि मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि आप यहाँ पर लैटिन पढ़ाते हैं
लेकिन मैंने आपको बहुत अरसा पहले बता दिया था कि मैं स्कूल में जो हैं जो न्यू प्रोनाउंसिएशन है उसका कायल हूँ कि आप वो प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल करें। बहुत सारे टीचरों ने मेरी टीचर्स ने ये बात मानी है, मेरे रूल्स को फॉलो किया है, लेकिन आप जो हैं अपने ओल्ड जो आपके मेथड्स हैं आप उनसे चिमटे हुए हैं, आप उनको तरजीह देते हैं और इसका नतीजा जो है बदनज़मी की सूरत में है और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो मिस्टर चिप्स जब उसकी बात सुनता है तो मिस्टर चिप्स उसको कहता है कि मैं इतराफ़ करता हूँ कि आपने ये कहा था, लेकिन मुझे किसी भी नई प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑथेंटिक है और मैं वही प्रोनाउंसिएशन लैटिन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो कहता है कि अगर आपकी एक राय है तो मेरी जो राय है वो ये है कि मैं इन चीज़ों को चेंज नहीं करूँगा। मेरा मकसद ब्रुकफील्ड को मुकम्मल तौर पर वो कहता है कि जदीद स्कूल बनाना है और मैं ख़ुद एक साइंस का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप कोई ओल्ड लैंग्वेज पढ़ाएं, लेकिन आप उसको न्यू मेथड से पढ़ाएं। तो मिस्टर चिप्स इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होता है। तो मिस्टर चिप्स फिर उसको कहता है कि आज से मिस्टर आपके आने से पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो उस वक्त मिस्टर मेल्ड्रम यहाँ पर थे और ये 38 साल पहले की बात है और मिस्टर मेल्ड्रम से मैंने ये जो सारा का सारा है ये काम उनके साथ किया था। फिर आपके बाद मिस्टर विदरबाई आए और मिस्टर विदरबाई ने सबसे पहले मेरे सिलेबस को मंजूर किया और इस सिलेबस को ऑथेंटिक जानकर इस सिलेबस को जो है वो एक्सेप्टेंस दी थी। तो इसके जवाब में जो है मिस्टर रॉल्स्टन को एक और पॉइंट मिल जाता है। वो कहता है कि यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि मिस्टर चिपिंग आप बहुत पीछे माजी में रहते हैं, हाल में यानी कि फ्यूचर में और प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं है। अब जो टाइम है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है और आपको अपनी क्राइटेरिया जो है मेथड का वो चेंज करना पड़ेगा, वरना आप रिटायरमेंट ले लें। तो मिस्टर चिप्स जो है गुस्से में आ जाता है और वो उसे कहता है कि रॉल्स्टन जो है वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चलाने की कोशिश कर रहा है, जो ऐसी फैक्ट्री जो कि दौलत और मशीनों पर मबनी है और ख़ुद पसंद सकाफत को जन्म दे रही है। और मिस्टर चिप्स को उसकी यही बात पसंद नहीं है। तो वो सारी की सारी ये चीज़ें जो हैं मिस्टर चिप्स के साथ डिस्कस करता है। फिर मिस्टर चिप्स जो है ये सारी की सारी बातें सुन लेता है और जब ये सारी की सारी बातें सुनता है तो वो उसको खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है और वो फिर जब उठकर जाने लगता है तो वापस मुड़ता है और मुड़कर कहता है कि मेरा जो है रेजिग्नेशन देने का कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं दूंगा, तो आपने जो करना है वो कर लें। वो वहाँ पर कहता है व्हाट यू लाइक अबाउट इट, आप वो करें कि जो आप इसके बारे में करना चाहते हैं, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिस्टर चिप्स ये कहकर बाहर निकल जाता है और इत्तेफाक से एक लड़का जो कि मिस्टर रॉल्स्टन के ऑफिस के बाहर उससे मुलाकात के लिए खड़ा होता है वो तमाम की तमाम ये सारी की सारी बात सुनता है और जाकर फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि किस तरह रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स की इंसल्ट की है और मिस्टर चिप्स को फोर्स किया है कि वो रेजिग्नेशन दे दें। ये सारी की सारी बात जो है बच्चे जाके अपने पेरेंट्स को बताते हैं और ये बात बहुत जल्दी सामने आ जाती है कि रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को इंसल्ट किया है और उनसे रेजिग्नेशन जो है मांगा है और उसको फोर्स कर रहा है। और ये बात इसी तरह होती लोगों तक पहुंचती है और लोगों की सारी जो सिंपैथीज़ हैं और जो सारी हमदर्दियाँ मिस्टर चिप्स के साथ हैं और मिस्टर चिप्स तब फिर पहली दफ़ा जो ये रियलाइज़ करते हैं कि लोग उनके साथ किस कदर मोहब्बत करते हैं। ये बात इसी तरह से होते होते उनके जो हैं चेयरमैन ऑफ़ द गवर्नर्स तक पहुंच जाती है और वहाँ पर जो एक करैक्टर और इंट्रोड्यूस होता है वो है सर जॉन रिवर्स। सर जॉन रिवर्स ब्रुकफील्ड का एक विज़िट करते हैं और वो रॉल्स्टन जो कि वहाँ का हेड है उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते हुए मिस्टर चिप्स के पास सीधे जाते हैं और उससे बात करते हैं। फिर वो उसको थोड़ा सा वहाँ पर इमोशनली उसको थोड़ा सा सहारा देते हैं, उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी ये बात पता होनी चाहिए कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो सारे के सारे आपके साथ हैं, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। आप ब्रुकफील्ड में हमेशा रहेंगे, आप जब तक रहना चाहें आप यहाँ रह सकते हैं, आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ तक 100 साल के भी हो जाएँ, अगर आप चाहें तो आप हमें यहीं रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। तो मिस्टर चिप्स को इस बात से बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, बड़ा हौसला मिलता है। मिस्टर चिप्स जो है वो बड़ा तैयार हो जाता है और मिस्टर चिप्स इस बात के लिए एग्री हो जाता है और इस बात पर वो बाद में जब भी ये बात जो याद करता है तो मिस्टर चिप्स जो है थोड़ा इमोशनल हो जाता है और हर दफ़ा इस बात को याद करने पर रोना शुरू कर देता है। जी तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे, ये इसकी टोटल स्टोरी थी जो डिस्कस हुई। इसमें जो रॉल्स्टन की कॉल है मिस्टर चिप्स के साथ जो उसने एलिगेशंस लगाई थी वो सारी, और जो एक करैक्टर नया इसमें इंट्रोड्यूस है सर जॉन रिवर्स, वो सारे के सारे आप डिस्कस करेंगे और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।